20s में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या होता है, मैं क्या सीखूं, कहाँ फोकस करूं, सब लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं। और ऑनेस्टली मैं भी इसी फेज से गुजर चुका हूँ। सेम बैकग्राउंड, सेम अपॉर्चुनिटीज़, फिर भी कुछ लोग आगे निकल जाते हैं और कुछ वहीं के वहीं रह जाते हैं। एक टाइम पे मुझे भी लगा कि यार ये सब चीज़ लक होती है, बट धीरे धीरे समझ में आया ये सब स्किल्स का गेम है। सिंपल सा वैल्यू है, देखो सॉरी सिंपल सा रूल है कि जितनी हाई वैल्यू स्किल होती है उतनी ही हाई वैल्यू लाइफ होती है। और आज मैं तुम्हें 8 ऐसी स्किल बताने वाला हूँ, बट थोड़ा डिफरेंट वे में। ऐसे नहीं कि मैंने लिस्ट दे दी और मेरी हो गया ख़त्म बात। मैं तुम्हें समझाऊंगा कि रियल लाइफ में ये स्किल कैसे अप्लाई होती है और तुम एक्चुअली कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट आ जाती है आपकी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ वेरी क्रूशियल इन ईच एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। एक सिंपल सा सीन इमेजिन करो, ऑफिस मीटिंग चल रही है, बॉस पूछता है एनी आइडियाज़। तुम्हारे दिमाग में आइडिया और एकदम बढ़िया सा आइडिया है, पर तुम बोलते नहीं हो। और एक बंदा है जो उतना स्ट्रांग नहीं है फिर भी कॉन्फिडेंटली अपनी बात को रख पाता है। तो गेस करो किसको क्रेडिट ज़्यादा मिलेगा? तो उसको मिलेगा ना ऑब्वियसली। तो क्योंकि यहाँ गेम नॉलेज का नहीं है, यहाँ पे गेम एक्सप्रेशन का है। और एक और हार्श ट्रूथ है कि लोग तुम्हें समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तुम्हें खुद को क्लियर बनाना पड़ेगा। और कम्युनिकेशन का सबसे 50% पार्ट सुनना होता है, दैट इज लिसनिंग। तो ट्राई करो आज से तो ट्राई करो कि आज से जब भी किसी से बात करो तो बीच में इंटरप्ट मत करना। सिर्फ जेन्युइनली समझने की कोशिश करो उस पर्सन को। तो ही आप लाइक कन्वर्सेशन को अच्छा कर पाओगे। इसके लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड कर देता हूँ, दैट इज हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। सिंपल बुक है बट पावरफुल इम्पैक्ट देगी आपकी लाइफ के अंदर। एंड सेकेंड पॉइंट आ जाता है क्रिटिकल थिंकिंग का। आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जब तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, आपने कोई रील देखी, यार ये रील बेकार है, ये रील बेकार है। दूसरी रील देखी, भाई ये तो बढ़िया है, ये तो बढ़िया है। और धीरे धीरे तुम्हारा ओपिनियन वैसा ही बन जाता है। लाइक जैसे रील में दिख रहा होता है, आपके ओपिनियंस वैसे ही बनने लग जाते हैं। आप क्रिटिकली सोच नहीं पाते, क्योंकि फिर तुम अपने जब लाइफ के डिसीजन का एस्पेक्ट आएगा तो दूसरों की सोच पे लाइक डिपेंड हो जाओगे। तो एक छोटा सा हैबिट चेंज करो, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दिखे तो खुद से पूछो कि यार मैं ये क्यों मान रहा हूँ। बस इतना करोगे ना तो 90% लोगों से अलग सोचना शुरू कर दोगे। इसके लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड कर देता हूँ, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बुक। स्लो रीड करो, हैवी है बट वर्थ इट रहेगी आपके लिए, समझ में भी अच्छे से आएगी। तीसरी स्किल आ जाती है डिजिटल स्किल्स। अब बात कर लेते हैं रियल टॉक की। ठीक है, आज के टाइम में अगर तुम डिजिटल नहीं हो तो तुम ऑलरेडी काफ़ी पीछे हो। बट प्रॉब्लम क्या है, लोग टूल्स तो सीख लेते हैं, कैनवा सीख लिया, चैट जीपीटी यूज़ करना सीख लिया, बट पैसा एकदम ज़ीरो। क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि इससे वैल्यू कैसे क्रिएट करते हैं। सेम स्किल है, एक बंदा रील बना रहा है फ्री में एंड दूसरा ब्रांड्स के लिए लाइक पैसे ले रहा है, वही चीज़ को करने के लिए पैसे ले रहा है। डिफरेंस क्या है? एग्जीक्यूशन है और प्लस उसकी मोनेटाइजेशन है। तो स्टार्ट सिंपल है, कोई एक स्किल को पिक करो और सोचो इससे पैसे कैसे बना सकते हैं। इसके लिए भी मैं एक बुक रिकमेंड कर देता हूँ, दैट इज $100 ऑफर, एलेक्स हरमोजी की है। एंड गेम चेंजर रहेगी आपके लिए अर्निंग माइंडसेट को लेकर। एंड फोर्थ जो स्किल आती है इस पे अब, दैट इज अ टाइम मैनेजमेंट। सच बोलूं, तुम्हारे पास टाइम की कमी नहीं है, बस तुम्हारा फोकस थोड़ा स्कैटर्ड हो चुका है। कभी आपने ये नोटिस किया कि यार तुम 5 मिनट के लिए फोन उठाते हो एंड 40 मिनट तक स्क्रॉल करते रहते हो? तो यही प्रॉब्लम है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि अपने अटेंशन को कंट्रोल करते रहना। एक सिंपल रूल ट्राई करो, सुबह उठ के 1 घंटे बिना फोन के काम करो एंड बस ये हैबिट तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को डबल करने लग जाएगी। इसके लिए भी मैं आपको बुक रिकमेंड कर देता हूँ, दैट इज डीप वर्क। एंड फिफ्थ अगर स्किल आ जाती है, दैट इज फाइनेंशियल लिटरेसी। आपको एक रियलिटी चेक देता हूँ, तुम कितना भी काम कर लो, अगर तुम्हें पैसे की नॉलेज नहीं है, पैसे को मैनेज करना नहीं आता, तो एंड में चीज़ें ज़ीरो ही हो जाएंगी। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 50K कमाते थे, फिर भी यार उनकी फाइनेंशियल चीज़ काफ़ी ब्रोक है। बट एक बंदा मैंने ऐसा भी देखा है जिसने 25K कमाए हैं और फिर भी लाइक वो स्टेबल रहता है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है फाइनेंशियल हैबिट्स। छोटा सा लाइक अब स्मॉल स्टार्ट करो, अपने एक्सपेंसेस को लिखना स्टार्ट करो, थोड़ा इन्वेस्ट करना सीखो, अपनी जो इम्पल्स स्पेंडिंग है उसे कंट्रोल करो। और इसके लिए भी मैं आपको एक बुक रिकमेंड कर देता हूँ, दैट इज साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो मॉर्गन हाउसल ने लिखी है। आप वो पढ़ सकते हो। और थोड़ी आई थिंक रिच डैड एंड पुअर डैड को लिए भी आप पढ़ सकते हो, जो कि फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए अच्छी हो सकती है। फिर सिक्स स्किल आ जाती है, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। जो स्किल, ये स्किल एक ऐसी स्किल है जो लोग नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं, पर रियल लाइफ में सबसे ज़्यादा यही काम में आती है। ऑफिस में एक बंदा है, छोटी सी बात पर ट्रिगर हो जाता है, और एक बंदा है यार सेम सिचुएशन में काफ़ी काम रहता है। तो टाइम के साथ आपको क्या लगता है कौन ग्रो करेगा? ऑब्वियसली काम वाला, क्योंकि लोग स्किल से पहले बिहेवियर याद रखते हैं। ट्राई करो नेक्स्ट टाइम जब गुस्सा आए
तो तुरंत रिएक्ट मत करो, 10 सेकंड का पॉज लो एंड देन रिप्लाई करने की कोशिश करो। तो इसके लिए भी मैं आपको एक बुक रिकमेंड कर देता हूँ, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, जो आप बुक पढ़ सकते हो। फिर 7वीं स्किल आ जाती है, दैट इज सेल्स एंड परसुएशन। ये काफी इंटरेस्टिंग स्किल है। तुम सोचते होगे कि यार सेल्स का मतलब प्रोडक्ट बेचना हो जाता है, बट नहीं, आप हर दिन अपने आप को सेल कर रहे हो। तो जैसे इंटरव्यू में आप अपनी स्किल्स को सेल कर रहे हो, तो दोस्तों के सामने अपने ओपिनियन सेल कर रहे हो। तो एक छोटा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक बंदा कहता है कि यार मैं हार्ड वर्किंग हूँ, वर्सेस एक बंदा ये कहता है कि भाई 3 प्रोजेक्ट्स मैंने डेडलाइन कम टाइम से पहले कंप्लीट कर दिए। तो सेम ही बंदा है, बट उसका इम्पैक्ट टोटली डिफरेंट होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड करता हूँ कि आप जो पढ़ सकते हो, द टू सेल इज ह्यूमन। इस बुक को जरूर पढ़ना, आपको ये वर्थ इट लगेगी पढ़ने के लिए। फिर आ जाती है आपकी 8th स्किल, दैट इज ग्रोथ माइंडसेट्स। सबसे डेंजरस लाइन क्या है, आप क्या सोचते हो? मैं ऐसा ही हूं। और सबसे पावरफुल लाइन क्या होगी? मैं सीख सकता हूं। ये डिफरेंस है स्टक लोगों में और ग्रो करने वाले लोगों में। तुम अभी किसी चीज में वीक हो, दैट्स फाइन, ओके, पर अगर तुम ट्राई ही नहीं करोगे तो वो परमानेंट बन जाएगा। तो इसके लिए भी मैं एक बुक रिकमेंड कर देता हूँ, दैट इज माइंडसेट। वो आपको जरूर रीड करनी चाहिए। तो अब यहाँ पे हम एंड लेते हैं। देखो मैंने काफ़ी कुछ बता दिया होगा, आप ओवरवेल्म हो गए होगे। बस एक काम करो, इनमें से एक स्किल को पिक करो, नेक्स्ट 30 डेज तक उस पर काम करो। बस इतना ही है इस पूरी वीडियो में। और ऑनेस्टली इन चीज़ों को आप कंसिस्टेंटली करो, और 6 महीने बाद आप ये देखोगे कि आप में काफ़ी चेंज आ गया है। और अब सच बताओ, आप कौन सी स्किल से स्टार्ट करोगे? कमेंट में लिखो। मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितने लोग इस चीज़ को सीरियसली ले रहे हैं या बस स्क्रॉल कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।